अभी भाई वर्ष क्या होता है, क्योंकि हमने ये करके देखा, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ कि पैसे को कन्वर्ट करके हमने इंडस्ट्री डाल ली, वो उससे वापस पैसे नहीं आए, है ना। तो आदमी डरा रहता है कि पैसे खर्चा करके आप कोई यूनिट डाल देते, उससे पैसे वापस पूरे के पूरे नहीं आते। अगर पूरे के पूरे आ जाएं तो मार्केट ही कोलैप्स कर जाए, है ना। तो आते ही नहीं है, इसलिए मार्केट चलता रहता है। किसी के पास इससे निकल के उसको चले जाते, उससे निकल के उसको चले जाते। बहुत सारे लोग देखा करते खाली, है ना। तो यहाँ पर लेकिन अलग बात है, अब उत्पादन यूनिट आ गए खत्म कहानी। अब उसमें से जो बनेगा वो बनेगा, खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, समझ गया। इसीलिए यहाँ पर लोग देख के डर जाते हैं कि क्या मॉडल है ये, कंजूसी का तो है ही नहीं, समझ गया। तो भरपूर का मॉडल है, बिजली भरपूर चलाओ धड़ाधड़, वेस्ट हो रही है अभी हमारी बिजली सोलर में, है ना। तो उसको भी यूज़ कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप अबेंडेंस की तरफ जाते हो, समझने के बाद साधन की कमी ही नहीं है, तो आपको कंगाली में क्यों रहना है? किसने कह दिया आपको? आपके पास कंगाली के दो कारण हैं कंगाली में रहने के प्रति जो सहमति बनी हुई है। एक तो ये बहुत बैठा हुआ है मन में कि जितना कष्ट उठाओगे ईश्वर उतनी कृपा करेगा और तभी आप ज्ञानी हो जाओगे। ये बड़ा एक भ्रम है ना। द मोर द पेन मोर द गेन, ऐसा हो गया। तो आप कठिनाई को झेलो आप, है ना। नो पेन नो गेन ऐसा हो गया। तो आप जितना कठिन रहोगे उतना ही जो है वो सदुपयोग हो जाएगा वो, मतलब आप बिल्कुल ही पकड़ों के जैसे रहो आप। ये आदर्शवाद ने दे दिया हमको, कहाँ से आया क्या? क्योंकि वहां विरक्ति की बात थी। विरक्ति, संसार से मुक्ति करना है तो तुम काहे लपड़े पड़े गाय गोबर और एक कार वार सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नेति नेति नेति। तो सिद्धांत ही है नेति, और कुछ भी सिद्धांत नहीं है आप लोगों को। मैं बता देता हूँ गुप्त बात, एक ही सिद्धांत, नेति है। नहीं वो दिखता है ना पेन जैसा, उनको होता है अलग बात। तो हाँ वो होता भी होगा, कष्ट उठाते ही हैं, भूखे बैठे हैं, कब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नेति नेति में चले जाते हैं वहां पर। तो वो बैठ गया है कि ज्ञान तो फक्कड़ को मिलेगा या फक्कड़ आदमी ज्ञानी होगा, एक तो ये बैठ गया। जैसे हमारा हम चालू करते हैं एमसी के, तो क्या होता है, पहले लोग बोलते हैं अरे यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं है, फिर यहाँ इतनी सारी सुविधा है। तो सुविधा है तो क्या, अरे सुविधा हो तो चले गए, तो भ्रष्ट हो गया, तो वो तो भोग में चले गए हैं। तो पहले वो डरे हुए उस बात से कि सुविधा नहीं है, क्योंकि वो मॉडल वही ज्ञान के रास्ते में जाएंगे तो अभाव रहेगा। तो अभाव का मॉडल नहीं चाहिए, तो अब उससे पहले बचे हुए कि नहीं अभाव है यहाँ पर, नहीं हमको नहीं चाहिए, हम तो अपने घर जाएंगे। और फिर जैसे आ गया सामान, उनके उनके घर से ज़्यादा सामान हो गया यहाँ, अरे ये तो मजे कर रहे हैं, तो मजे नहीं करेंगे हम, तुम करोगे मजे। कंगले लोग हैं, कंगले लोग मजे करेंगे कि समझदार आदमी मजे करेगा? कौन करेगा नीलम जी बता, हैं बताओ बताओ, माइक दो, कौन करेगा मजे बताओ, सही मजे कौन करेगा? कंगले लोग? नहीं, जो समझदार आदमी वो मजे करेगा। नहीं गलत बात बोली आपने, समझदार आदमी मजे करेगा और उसके साथ समझने वाले भी मजे करेंगे, ऐसा नहीं कि खाली समझदारी करेगा। तो एक पूरा का पूरा है ना 180 डिग्री का शिफ्ट लाना है अपने में, नहीं तो वैसे चलता रहता है, ठीक है। खाने कमाने का, जो खाने का पीने का रहने का, यही अबेडेंस ही है आपको, और क्या चाहिए रहता है आपको, है ना। और सोने की जगह, रहने की जगह, खेलने कूदने की जगह, भागने दौड़ने की पर्याप्त हो गया, आवश्यकता से अधिक तो उससे चलता रहता है। तो सारे कागजों को फटाफट कन्वर्ट करो काय में, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। और पैसे आपके पास और कन्वर्ट कर लो आप, फिर आप उत्पादन करके देखो उसमें कितना कठिन है फिर वो। तो अब आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, मतलब उत्पादन यूनिट स्टेब्लिश करना, है ना, और उसको उससे उत्पादन लेना,
ट्रेनिंग होना, सीखना, सिखाना, काम करना, तो उस प्रकार से काफ़ी कठिन है। सदुपयोग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। समझदार हुए बिना हम पैसे का सदुपयोग नहीं कर सकते, है ना। उसको दुरुपयोग कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, वो सब दुरुपयोग ही है। ठीक है, उसका सदुपयोग करना, पैसा मतलब धन, असेट, कुछ ना कुछ सामान, उसका हम समझदारी के बिना हम कर ही नहीं पाएंगे, सदुपयोग तो नहीं कर पाएंगे। बराबर है। उससे और पैसा कमा सकते हो आप। पैसा कमाना से पैसा कमाना या साधन से पैसा कमाना कोई सदुपयोग नहीं है, वो तो केवल उपयोग के कैटेगरी में आता है। सदुपयोग तो उसको हम, है ना, अपनी जागृति के अर्थ में या जागृति को प्रमाणित करने के लिए कर पाए। जी, सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।